दिल्ली के लाल किला के पास में हुए कार बम धमाके को लेकर के एक और बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल जिस कार के इस्तेमाल करते हुए बम विस्फोट को किया गया और इसके अलावा जिस कार के अंदर विस्फोटक रखा था, उस विस्फोटक के बारे में एक चौंकाने वाली जानकारी आई है। दरअसल ये विस्फोटक बेहद खतरनाक था। जांच एजेंसियों को पहले ही शक था कि i20 कार में हुए धमाके में विस्फोटक मदर ऑफ शैतान के नाम से कुख्यात ट्राईएसीटोन ट्राईपेऑक्साइड यानी TATP का इस्तेमाल हुआ है। हालांकि इसकी जांच चल रही है और जांच अधिकारियों के अनुसार मदर ऑफ शैतान के नाम से कुख्यात ट्राईएसीटोन और TAPA का एक बड़ा मॉड्यूल पकड़ा गया है और इसके अलावा ये पदार्थ इतना ज़्यादा खतरनाक माना जाता है कि डेटोनेटर के सिर्फ गर्मी से ही यह फट सकता है। फिलहाल फॉरेंसिक के अधिकारी इसकी पुष्टि करने में जुटे हुए हैं कि धमाके के पीछे TATP है या नहीं। दरअसल लाल किले के पास i20 कार में हुए धमाके में पुलिस को पहले से शक था कि हो ना हो इसमें कोई बड़ा विस्फोटक इस्तेमाल किया गया है। हालांकि शुरू में शक था कि इस धमाके में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन विशेषज्ञों के मुताबिक ट्राईएसीटोन ट्राईपेरॉक्साइड यानी TATP बहुत संवेदनशील विस्फोटक है। यह हल्की सी रगड़ और दबाव या तापमान में विस्फोट के तौर पर बदल सकता है और बड़ा ब्लास्ट कर सकता है। इसे फटने के लिए किसी डेटोनेटर की जरूरत नहीं होती, जबकि अमोनियम नाइट्रेट रासायनिक और थर्मल रूप से स्थिर होता है और इसे विस्फोट के लिए बाहरी डेटोनेशन की जरूरत होती है, नहीं तो नाइट्रेट फटता नहीं। हालांकि ट्राईएसीटोन ट्राईपेरॉक्साइड विस्फोटक को मदर ऑफ शैतान इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि दुनिया भर में गैर कानूनी बम बनाने वालों ने इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया है। इसके प्रमाण साल 2017 के बार्सिलोना हमले में, साल 2015 के पेरिस अटैक, साल 2017 के मैनचेस्टर ब्लास्ट, साल 2016 के ब्रसेल्स धमाकों में इसके साक्ष्य मिले थे। ऐसा माना जाता है कि इन विस्फोटकों के निर्माताओं को किसी न किसी रूप में आतंकवादी प्रशिक्षण प्राप्त होता है और वो ही इसे बनाते हैं। लाल किले के पास हुए धमाके वाली जगह पर जांच के दौरान ऐसे संकेत मिलते हैं कि इनमें TATP का इस्तेमाल हुआ है या हो सकता है। फॉरेंसिक टीमें मौके पर मिले सैंपल की जांच कर रही हैं। ये भी जांच किया जा रहा है कि क्या ये धमाका गलती से हुआ या फिर किसी बड़े आतंकी ऑपरेशन का हिस्सा था और उसे ये अंजाम दिया गया है। इसके साथ ही जांच एजेंसियां ये भी पता लगाने की कोशिश में हैं कि क्या उमर ने TATP बनाने के लिए जरूरी केमिकल्स जुटा लिए थे। अगर जुटा लिए थे तो कैसे जुटाए थे, क्योंकि इसके लिए कई तरह की सामग्री की जरूरत होती है। पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां उमर की डिजिटल ट्रेल, मूवमेंट लॉग और कम्युनिकेशन हिस्ट्री खंगाल रही हैं, यानी कहां गया, किससे बातचीत की और किस को संदेश भेजे और किसकी मर्जी से उसने, यानी किसका संदेश प्राप्त होने के बाद इस पूरे बम ब्लास्ट को अंजाम दिया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.